अब आइए हम आपको एक नई फ़िज़ा की तरफ ले चलते हैं। वो नई फ़िज़ा क्या है? तकरीर व खिताबत है। मैं वक्त की किल्लत को समझते हुए बड़े अदब व एहतराम के साथ उस्ताद मुहतरम हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब को दावत देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तक़द्दस फ़िल कलामिहिल मुक़द्दस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप हजरात एक मर्तबा दरूदे पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आप हज़रात इस वक्त सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ फरमा है। दीनी मजलिस का हक कुछ ज्यादा होता है। मजलिस के आदाब होते हैं, मजलिस के उसूल होते हैं, मजलिस के भी अपने कानून होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस में, खास तौर से दीनी मजालिस में, खड़े न रहा जाए। कुर्सियां खाली हैं, जगह है, तो बैठकर दीन की बात गौर से समाअत फरमाई जाए। ये पहला अदब है। और दीन की बात जब हो रही हो तो उस दौरान, उस दरमियान किसी से गुफ्तगू न की जाए, बल्कि दीन की बात को गौर और तवज्जो के साथ सुना जाए। तीसरी बात यह है कि हम इस नीयत से सुने कि जो कुछ हम सुनेंगे उस पर कम अज कम इरादा कर लेंगे कि इंशाअल्लाह जो कुछ हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बतलाया गया है, हम उसी के मुताबिक अब अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मजलिस
में मजमा कम या ज्यादा ये मकसद नहीं है। अगर चंद आदमी हो, थोड़े आदमी हो, बहुत कम लोग हो, और उन सब के अंदर ये जज्बा हो कि मैं और हम लोग दीन की तमाम बातों पर जो कुछ बताया गया है इस पर अमल करेंगे, तो ये छोटी मजलिस बहुत बड़ी, बल्कि लातादाद अनगिनत लोगों की जो बड़ी मजलिस है उससे बदरजहा बेहतर है। मसला ये नहीं है कि ज्यादा लोग जमा हो जाएं और फिर तकरीर हो जाए और फिर अपने अपने घरों को चले जाएं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारी जिंदगी में दीन अमली एतबार से आए। और आज की ये मजलिस सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनक्किद है। हमारे हजरात ने, आप लोग देख रहे हैं कि मैं सिंगल बॉडी का आदमी हूं। हमारे दोनों हजरात मोहतरम हैं हमारे लिए। उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से हमको उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कितनी बात की जाए, क्या बात की जाए। अपना हजरात लोग थोड़ा थोड़ा बोलकर चले गए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज ये दीनी मजलिस कायम की है। अल्लाह ताला इनके दिलो दिमाग में हमेशा इसी तरह दीन की मजलिस कायम करने की बातें डाले और इन्हें तौफीक मरहमत फरमाए। तो सबसे बड़ी बात मजलिस में, मजलिस का अदब है। आप लोग सुने होंगे कि जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है, यानी अदब करने वाले का नसीब खुल जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है, उसकी तकदीर उरूज पर पहुंच जाती है, बुलंदियों पर पहुंच जाती है, ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। और जो शख्स बेअदबी करता है, खा वो माँ बाप की करे, खा वो मजलिस की करे, खा वो किताब की करे, खा वो इल्म की करे, खा वो हुफ्फाज की करे, खा वो उलमा की करे, खा वो बड़ों की करे, खा वो छोटों की करे, खा वो मदारिस की करे, खा वो मसाजिद की करे, किसी की भी बेअदबी उसको ले डूबती है, वो बदकिस्मत इंसान हो जाता है, उसकी तकदीर खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है। इसलिए आप हजरात जितनी देर सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उतनी देर तक आप लोगों को सुनाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कि बैटरी आप लोगों की डाउन हो रही है, पता चल जाएगा, तो उस वक्त मैं फिर आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। अभी हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कीमती बातें आप लोगों को बतलाई, ईमान की बात बतलाई, नमाज की बात बतलाई उन्होंने, और सीरतुन नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी डाली। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो बातें करूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पहुंचने में बहुत ताखीर हो गई किसी वजह से। जानते हैं
रोड है, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, मैं आप लोगों से एक दो बात करूंगा। पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, यानी नबी को मानना, और नबी को सिर्फ ये नहीं कि अपने नबी को मानना नहीं, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर एक भी नबी को नहीं मानोगे तो ईमान वाले नहीं कहे जाओगे। जितनी किताबें उतरी हैं सब पर ईमान लाना जरूरी है। जितने अंबिया और रसूल आए हैं तमाम पैगंबरों पर ईमान लाना जरूरी है, यानी दिल से तस्दीक करना और इस बात को मानना कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं। ये बात हमारे दिल, हमारे यकीन में मरते दम तक होनी चाहिए। इसलिए कि नमाज के बारे में अभी आप लोगों ने सुना कि दिन रात में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और रोजा रमजान शरीफ के महीने का फर्ज है। इसी तरीके से हज साहिब इस्तिताअत, जिसके पास मालो दौलत हो उस पर फर्ज है, और ज़कात साहिब निसाब, यानी जिसके पास इतना सोना चांदी या रुपया पैसा हो जिससे वो ज़कात जिसके ऊपर वाजिब हो जाती हो तो उस पर ज़कात निकालना फर्ज है। ये तमाम की तमाम चारों बातें आप लोगों ने सुनी और आप लोग जानते हैं, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है, ईमान एक ऐसा सरमाया है, ईमान एक ऐसी दौलत है, इतनी कीमती दौलत है कि 24 घंटा फर्ज है। हर वक्त हर हाल में इसका होना जरूरी है, लाजमी है, वाजिब है, फर्ज। ईमान अल्लाह और अल्लाह की तमाम बातों पर ईमान। खैर, मैं ये कह रहा था कि एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, वो तो सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हैवान यानी जानवर भी मानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, पत्थर भी पहचानते हैं, और शजर और हजर पहचानते हैं, और ये नदी नाले पहचानते हैं, ये कंकरियां पहचानती हैं, ये परिंदे पहचानते हैं, और दरख्त पहचानते हैं, जमीन और आसमान पहचानते हैं, सूरज और चांद पहचानते हैं, सितारे पहचानते हैं, हर एक चीज पहचानती है और जानती है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उसी तरह हम भी पहचानते हैं और मानते हैं। तो एक बात, मेरी बात गौर से सुनना, एक ये है कि रसूलुल्लाह को मानना, जैसे हम लोग मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना। एक है नबी को मानना और एक ये होता है नबी की मानना। बस, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। हम मुसलमान ईमान वाले नबी को तो बहुत दिलो जान से मानते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम चीजें जो बतलाई गई हैं हम जानते हैं और मानते हैं, लेकिन जब बात नबी की मानने पर आती है कि भाई हम तो उनको मानते हैं, उनकी मानते हैं कि नहीं मानते, जब ये सवाल पैदा होता है, ये बात सामने आती है, तो किसी ने कहा कि जब नबी का नाम आया तो झूम गए और जब नबी का काम आया तो घूम गए।
जब नबी की मानने की बात आई तो फिर आदमी दाएं बाएं होने लगता है, इधर उधर करने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई है कि दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ये नबी की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस अपनी मुबारक जिंदगी में कभी भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। अगर नबी को मानते हो और नबी की नहीं मानते हो, मैं एक मिसाल देता हूं, शायद समझ जाएं। अगर कोई शख्स ये कहे मैं तो बाप को, अपने वालिद को वालिद मानता हूं, लेकिन वालिद की बात नहीं मानता, आप उसके लिए क्या फैसला करेंगे? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचे, गौर करें। असल ये नहीं है कि बाप को मानना, वो तो एक बाप औलाद को मानता है, औलाद बाप को मानती है, ऐसा नहीं है। बल्कि असल ये है कि बाप की बात को माना जाए। बाप को जैसे बाप मान रहे हैं, इसी तरह बाप की बात मानना वाजिब और फर्ज है। अगर जर्रा बराबर आपने कोई लग़ज़िश की, कोई खता की, जानबूझकर ऐसी हरकतें की, तो फिर आपके ऊपर गुनाह लादा जाएगा बाप की नाफरमानी करने का। कुरान कहता है उफ़्फ़ि वला तन्हरहुमा, माँ बाप को उफ भी मत करो, उफ। हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि अगर उफ से छोटा कोई बेअदबी का जुमला होता, उफ से छोटा कोई बेअदबी का जुमला नहीं, उफ हमने बोला ये बेअदबी है। वालिदैन के लिए बेअदबी का जुमला, वालिदैन बुला रहे हैं बाबू जरा पानी लेकर आओ, बाबू जरा आओ हमको पकड़ लो, बाबू जरा हमको वहां तक ले चलो, बाबू जरा खाना। तो ये जब पुकार रहे हो और हम कहें उफ, हरदम दिमाग खराब किए रहते हैं। ये जो उफ है ये बेअदबी का जुमला है और सबसे छोटा बेअदबी का जुमला है। इससे छोटा बेअदबी का जुमला कोई नहीं। आप सोचिए, गौर करें। अब आप वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं तो कितना बड़ा गुनाह है कि आपको जन्नत से दूर रखा जाएगा ना, नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपने वालिदैन की नाफरमानी की है। कुरान में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा मामला करो, अच्छे से पेश आओ। खैर, मैं कह रहा था कि बाप को बाप मानना जरूरी, माँ को माँ मानना जरूरी, और माँ को माँ की बात को मानना बहुत जरूरी, बाप की बात को मानना बहुत जरूरी। हाँ, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना जरूरी और उनकी बातों को ईमान वालों के लिए मानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम देखें कि 5 वक्त की नमाज का हमारा क्या हाल है। गौर करें, अपना अपना जायजा लें कि नमाज में आजकल तो बहुत सुस्ती हो रही है, बहुत ज्यादा। खास तौर से नौजवान बिल्कुल ऐसी जिंदगियां गुजार रहे हैं जैसे उन्हें मरना ही नहीं है, वो लाइफ टाइम वाले हैं। हाँ, ऐसा सोच रहे हैं। पता नहीं चलता देखने के बाद कि ये मुसलमान का नौजवान है, ये इस्लाम वाला है, ये ईमान वाला है, और ये नबी वाला है, ये अल्लाह वाला है। पता नहीं चलता देखने के बाद। बहुत अफसोस होता है, मस्जिदें वीरान है, खाली है, हमारे दिल भी
वीरान होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, सिर्फ एक वजह से कि हमने नमाजों को तर्क कर दिया, नमाजों को छोड़ दिया है। और अल्लाह के इस बड़े हुक्म को, ईमान के बाद सबसे मुकद्दम चीज, सबसे अफजल चीज नमाज है, हमने छोड़ दिया। हाँ, एक जहन्नमी ने दूसरे जहन्नमी से पूछा कि अरे भाई, मैं तो जराइम करता था, बहुत बड़े बड़े गुनाह करता था, तौबा भी नहीं किया और ऐसे ही मर गया, तो मैं इस वजह से यहाँ पर आ गया हूँ इस जहन्नम में। तुम कैसे आ गए हो, तुम कैसे यहाँ पहुंचाए? तो उसने कहा मा सलककुम फी सक़र, मैं नमाज नहीं पढ़ता था इसलिए मैं आ गया जहन्नम में। उसने क्या कहा? मैं नमाज नहीं पढ़ता था। आज नमाज से बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से, आप बताएं 10 मिनट 5 मिनट का वक्त लगता है नमाज में। आपकी जिंदगी है नमाज, कसम खुदाए पाक की, आपकी जिंदगी है नमाज, जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी है नमाज। आपकी जिंदगी नमाज में है और नमाज आपकी जिंदगी में ना हो तो बताओ, परेशानियां तो आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें पेश आएंगी। जिंदगी जो है हमेशा गम, कुढ़न, उलझन में गुजरेगी। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह का ये सबसे बड़ा हुक्म नहीं है, तो आप समझ लें कि आप सिर्फ परेशान रहेंगे। आपके पास पैसा होगा, आपके पास दौलत और आपके पास गाड़ी घोड़े, आपके पास बिल्डिंगें, आपके पास बहुत सारे लोग जानने वाले, आपकी इज्जत होगी, आपकी शोहरत होगी, आपका मकाम होगा, आपका ओहदा होगा, आपकी डिग्री होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान और चैन नहीं होगा, आपकी जिंदगी में राहत नहीं होगी। इसलिए कि आपने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, अल्लाह को अल्लाह माना, नबी को नबी माना, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानी और नबी की बात नहीं मानी। नबी को तो नबी माना है लेकिन नबी की बात नहीं मानी है, ये आपका कसूर है। और ये बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा नुकसान है कि हम अगर नमाज छोड़ दें दुकान के चक्कर में, खेत के चक्कर में और बीवी बच्चों के चक्कर में, और इसी तरीके से दोस्त अहबाब मेहमानों की वजह से, और इसी तरीके से शादी ब्याह की वजह से, किसी और वजह से अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो कल हम अल्लाह के सामने अकेले खड़े होंगे, कोई हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ कोई नहीं होगा। हमको तने तनहा जवाब देना है, जो भी सवाल किया जाएगा तने तनहा। क्या कुरान मजीद क्या कह रहा है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि आज के दिन तुम्हारे भाई काम नहीं आएंगे, तुम्हारे बाप काम नहीं आएंगे, तुम्हारी माँ काम नहीं आएगी, तुम्हारे बेटे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी बेटियां काम नहीं आएंगी, तुम्हारे दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे, अजीज व अकारिब काम नहीं आएंगे, चाहने वाले काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा? नेक आमाल जो आप यहां से लेकर गए। हाँ, एक बात और, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, कहते हैं ना। मैं आपको एक बात देकर जा रहा हूं, खाली हाथ आए हो ये तो समझ में बात आ रही है, लेकिन खाली हाथ जाओगे नहीं, ये याद रखिए, कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। जिंदगी ये जो बनी है अल्लाह ने अता की है, ये जो उम्र है इंसान एक बार बन गया तो ये खत्म नहीं होगा, इसको हिसाब देना है अपनी जिंदगी का।
आखिरत लामहदूद जिंदगी है। आप कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, ये पक्की बात है। या तो आप बुराई लेकर जाएं, गुनाह लेकर जाएं, बगैर तौबा के मर जाएं, या तो आप नेकी लेकर जाएंगे। कुछ तो लेकर जाएंगे ना, तब ना हिसाब किताब होगा। लेकर जाना है आप ये समझ। तो हमारी नमाज का क्या हाल है पूछिए मत। कहते हैं कि नमाज अगर जिंदगी में है, 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है, फर्ज नमाजें 5 है ना, वो फर्ज नमाजें अगर जिंदगी में हैं तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की है, सच्ची मोहब्बत की है। आपकी बातों को सच्चा समझकर उस पर हर एतबार से हर हाल में हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमने नमाज पढ़कर ये दिखा दिया कि हम अल्लाह के नबी की एक एक बात को मानेंगे, एक एक बातों पर अमल करते रहेंगे हत्ता कि हमारी मौत आ जाए। नमाज जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी में कभी भी रोजी की तंगी नहीं होगी। ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, हदीसे पाक के अंदर आता है, जिसका मफहूम और खुलासा है कि अगर जिंदगी में नमाज है तो अल्लाह ताला रोजी की तंगी समझते हैं ना। आदमी रोजी के लिए तंग होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत बेहाल होता है। रोजी का ये मतलब नहीं है कि पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं साहब और पैसा भी बहुत है, ये रोजी नहीं है ना। ये तंगी इसको नहीं कहा गया कि भाई तंगी से निकल गए साहब, नमाज नहीं पढ़ रहे फिर भी तंगी से बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गरीब है, नमाज पढ़ रहा है और बेचारा गरीब है, तंगी ना ना, तंगी इसको नहीं कहते हैं। तंगी ये है कि आदमी को पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए नमाज छोड़ रहा है, अल्लाह की नाराजगी हो उसके साथ, नबी नाराज हो उससे, ये सबसे बड़ी तंगी, सबसे बड़ी लानत है। और दूसरी बात, उसके जिंदगी में सुकून ना हो, सुकून नाम की चीज ना हो, ये तंगी है। और पैसा होते हुए भी आदमी नेमतों से महरूम रहे। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, मना कर दिया जाए ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं पीना है, इसके भी करीब नहीं जाना है, ये भी नहीं इस्तेमाल करना है, ये डिश आपको नहीं लेनी है, ये आपको ये सब्जी नहीं खानी है, नमक छोड़ देना है। ये क्या है? ये तमाम रोजी है। इसको क्या बोलते हैं? रोजी है ये सब। ये अल्लाह की रोजी है कि नहीं है भाई? खाना पीना अल्लाह की रोजी है, नेमत है कि नहीं है? महरूम हो जाए आदमी। आप सोचें कि एक नमाज पर अल्लाह ताला ने रोजी की तंगी दूर करने का जो वादा फरमाया है वो यकीनन आप नमाजियों की जिंदगी में देखेंगे, ये पक्की बात है। इसलिए हमें इस जलसे से ये पैगाम अपने दिल के अंदर उतारने की जरूरत है कि हम इंशाअल्लाह 5 वक्तों की नमाज जो हमारे ऊपर फर्ज है, आप जानते हैं फर्ज जो है होता है वो कर्ज होता है। फर्ज क्या है? कर्ज है, आपको हर हाल में उसको अदा करना है। बगैर अदा किए अगर आप मर गए, दुनिया से चले गए, तो अल्लाह रहम फरमाए बड़ा मसला खड़ा होगा। हाँ, इसलिए ये नमाज़े फर्ज आपके ऊपर हैं, आपको अदा करना है इसको, चाहे आप जिस हाल में हो। और आपने अगर अदा कर लिया सही तरीके से, सही सुननो मुस्तहबात और वाजिब व फराइज के साथ अदा कर लिया, तो आप
एक नंबर के इंसान हैं। अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की जनाब में आप मकबूल हैं, आप मोहतरम हैं, आप अजीज हैं, आप अच्छे हैं, आप बेहतर हैं, आप आला हैं, आपका रुतबा बहुत आला है। अल्लाह ताला किसी के चेहरे को नहीं देखता, किसी के मालो दौलत को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल और आमाल को देखता है। ये समझ, आपका दिल कैसा है और आपके अमाल कैसे हैं ये देखा जाता है। रुपया पैसा अगर अल्लाह पाक देखेंगे तो बेचारे गरीबों का क्या होगा, और अगर अल्लाह ताला चेहरा देखेंगे तो बेचारे बताओ उन लोगों को क्या होगा जिनका चेहरा बाएतबार हुस्न वालों से थोड़ा अलग है। बताओ, इसलिए अल्लाह ताला ने मेयार क्या रखा कि आपका दिल देखा जाएगा। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, अल्लाह ताला आपके सीनों के अंदर जो दिल है उसको देखता है। वो अल्लाह की गुजरगाह है, अल्लाह उसमें रहेंगे, बसेंगे, उसमें अल्लाह रहना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो ये दिल नहीं। मेरे भाइयों, हमको ये तय करना है कि हम इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई, यहाँ वाले इंशाअल्लाह नहीं बोलते क्या? इंशाअल्लाह बोलिए कम से कम, ताकि मैं आगे बात बढ़ाऊं। इंशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। तो मैं बात वो कर रहा था कि नबी को मानना और नबी की मानना, बात ज्यादा लंबी ना हो तो नबी की मानना हमारी जिंदगी में आ जाए, इसलिए मजालिस कायम की जाती हैं, नबी की मानना आ जाए। और नबी वाला अखलाक, माशाअल्लाह घर में तो बहुत अच्छे अखलाक। अच्छा, इसमें भी कई कैटेगरी है, कई ग्रुप हो गए, कई किस्म के लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। कुछ लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत पता चलता है कि बड़े आला अखलाक वाले हैं, बड़े बेहतरीन किरदार वाले हैं। इनकी जबान मीठी, इनका दिल मीठा, इनका दिमाग मीठा, इनकी आंख मीठी, इनकी बात मीठी, सारी चीजें इनकी मीठी, ये खुद मीठे। घर के अंदर बाद लोग ऐसे रहते हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, जैसे लगता है कि सबको खा जाएंगे। बाहर निकले तो बदल गए, ये अखलाक वाले नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बाहर तो बड़े बेहतरीन मुहज्जब तरीके से, बड़े तहजीब वाले, बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं, बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए पता चला कोई भूत आ गया है। ऐसा मालूम होता है, कभी बीवी को डराएंगे, धमकाएंगे, कभी बहनों को कुछ कह देंगे, कभी किसी और को कुछ कह देंगे। घर में दाखिल होते ही शोर मच जाता है, और औरतें मारे डर के, बीवी बेचारी मारे डर के, अरे आ गए, चुप रहो, तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम्हारे अब्बू आ गए, अरे चुप, भाईजान आ गए, भाईजान चुप रहो। ये डर क्या है? ये अखलाक, यही अखलाक है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद अखलाक पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अखलाक अजीमा अता किया था, बुलंद अखलाक। आप हमारी माओ यानी अज़वाज मुतहहरात में जब होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दीन की बातें करते, उनसे मोहब्बत की बातें करते। हमारी माओ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बतलाया और उम्मत को पहुंचाया, जिससे हमको मालूम हुआ कि आपके घर की जो जिंदगी थी
जो बीवियों के साथ रहना सहना था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन सहाबा ने करके दिखाया कि आपके नक्शे कदम पर चले हैं तो अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया। और फिर उनके बाद वालों ने, ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, बुजुर्गाने दीन ने, अल्लाह वालों ने, औलिया अल्लाह ने उसी अखलाक को अपनी जिंदगी के अंदर जब उतारे हैं तो उनके घर भी जन्नत का टुकड़ा और हिस्सा बन गए। और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ देखिए हमारा वही हाल है, या तो घर में बहुत अच्छे बाहर खराब शेर बन जाते हैं, या तो बाहर बहुत अच्छे घर में शेर बन जाते हैं। ये अखलाक नहीं है। और एक अखलाक और मॉडर्न वाला सुनिए, जैसे लोगों को देखो वैसे ही बात करो, ये अखलाक है। आप सोचिए ये अखलाक है। हमारा अखलाक तो हमारा दीन हमको सिखाता है कि आपको चाहे कोई भी इंसान हो, दुनिया का कोई इंसान हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी धर्म और दीन का मानने वाला हो, उसके साथ भलाई करो, मोहब्बत से पेश आओ, उसकी हमदर्दी करो, उसकी दिलजोई करो, उसकी मदद करो, उसकी हिमायत करो, उसके काम आओ, उसका दिल मत दुखाओ, उसकी हर जरूरत में खड़े रहो। हमारा दीन तो यहाँ तक कहता है कि आप किसी जानवर पर जुल्म नहीं कर सकते, खाओ कुत्ता हो, बिल्ली, कोई भी जानवर हो, आप जुल्म नहीं कर सकते। इसलिए मसला लिखा हुआ है, आपने अगर कोई जानवर पाल रखा है और उसको दाना पानी देने में आप ताखीर करते हैं, आप कंजूसी करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने पाल लिया है तो बस वो अल्लाह की मखलूक है, तमाम मखलूक के साथ अल्लाह तबारक ताला ने कहा अच्छा मामला करो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर और नहीं रहम करता। अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहे हैं? नहीं रहम करता खुदा उस बशर पर न हो चोट की दर्द जिसके जिगर पर। एक आदमी रो रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, हमारे अंदर इतना बड़ा पत्थर वाला दिल हो गया है कि हम उससे पूछ नहीं सकते भाई क्या मसला है, कौन सी परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या आपको कोई परेशानी है, आपको कोई बीमारी है, आपका कोई मसला है, आप बतलाइए, हम हल करेंगे। पूछने की नौबत नहीं आती। पड़ोस में पता चला कि दूसरे मजहब का मानने वाला है और हम कहते हैं मुसलमान, ऐसे मुसलमान नहीं होते। कान खोलकर सुन लो, ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाम पर सिर्फ कलंक, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो सबके लिए भेजा गया, इस्लाम सबके लिए आया है, दीन सबके लिए आया है, अल्लाह का कुरान सबके लिए आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी है। आपने ये कैसे कह दिया? आपका पड़ोसी है, कोई भी हो, आप उससे जाइए, पूछिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आपको अल्लाह ने अगर इतनी उसात दी है उसी वक्त आप मदद कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसका ताउन किसी और से करवा दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जाइए, जो कर सकते हैं करिए। आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसा मत खर्च कीजिए, आपके पास है नहीं, आप किसी और तरीके से उसका ताउन फरमा दीजिए, बुला लाइए। बीमार है तो गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए, किसी और को बुलवाइए कि भाई वो लेकर हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। क्या है बताइए, कौन सा दिल है? आज ये मुसलमान है। हमारे अंदर तो अखलाके करीमाना होना चाहिए, बेहतरीन अखलाक, हम रहम करने वाले बने,
हम तरस खाने वाले बने, हम हमदर्दी करने वाले बने, हम प्यार और मोहब्बत वाले बने। इस्लाम ने प्यार मोहब्बत का दर्स दिया है। खुदाए पाक की कसम, अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो इस्लाम आपके अंदर नहीं है। दीन तो प्यार मोहब्बत सिखाता है। बच्चों से प्यार कीजिए, बीवी से प्यार कीजिए, बहनों से प्यार कीजिए, भाइयों से प्यार कीजिए, वालिदैन से प्यार कीजिए और पड़ोसियों से प्यार कीजिए, रिश्तेदारों से प्यार कीजिए, दोस्तों से प्यार कीजिए, अजीज व क़रीब से प्यार कीजिए और उम्र दराज वालों से प्यार कीजिए और नौजवानों से प्यार कीजिए और अपने वतन के उन भाइयों से भी प्यार कीजिए जो हमारे मजहब में तो नहीं है, किसी मजहब में हो, किसी भी मजहब के हो, उनसे भी प्यार कीजिए। किसने बता दिया आपको अलग अलग करना? कौन बताया है? दीन में ये नहीं है मेरे भाइयों। सबसे प्यार मोहब्बत का दर्स इस्लाम देता है। ये मजहब इस्लाम ने कहा आप सबके हमदर्द बने, आप सबसे प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन आज का माहौल तो मैं वो कह रहा था, ये तीसरे किस्म के अखलाक वाले हैं। ये लोग जो है पता नहीं कहां से सीख कर आए हैं ये अखलाक कि मौका, महल और रुतबा देखकर इज्जत करते हैं। कोई आदमी पैसे वाला है, दौलत वाला है, अमीरो कबीर है और उसका कुछ ओहदा है, बेशक इज्जत सबकी करनी चाहिए, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। लेकिन किसी एक बड़े आदमी, ये तो बड़े नहीं होते हैं अल्लाह ताला की निगाह में, बड़ा वो है जो सबके साथ मोहब्बत का बर्ताव करे। आज वाली मोहब्बत नहीं, ये जो मोबाइल से चल रही है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, इसी तरीके से और भी जो ऐप्स हैं उसके जरिए से चल रही है। ये मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये तो फंसने और फंसाने वाला धंधा चल रहा है। हाँ, कोई भी कहीं भी जाकर भीड़ जा रहा है, कुछ पता नहीं। मोबाइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया। मोबाइल ने, मैं तो कहता हूँ, इतनी दूरियां पैदा कर दी है। पहले सब लोग अपने ननिहाल साइकिल से चले जाते थे, अब घर के एक रूम में बैठ के हालचाल, हाँ नानी ठीक हो, हाँ खाला ठीक हो, मामा ठीक है, हाँ ठीक, सब ठीक है, बस बात खत्म। 2 मिनट की रिश्तेदारी, 2 मिनट का ननिहाल हो गया। दूरियां पैदा करके रख दिया है मोबाइल ने। और जब से ये वाला आया, ये छूने वाला, टच वाला, तब से भाई बहुत गड़बड़ी, इतनी गड़बड़ी, जान देने के लिए तैयार हूं, तुम मेरी जान हो, जान देने के लिए तैयार। अरे ऐसे कैसे तैयार? और 2 जान। ये सब मोबाइल के जरिए से हो रहा है, लड़कियों से और इसी तरीके से, पता नहीं कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, क्या है, कौन है, कुछ नहीं। ये किसी बहन बेटी के साथ किसी की भी है। आप सोचिए, गौर करें, आप क्या कर रहे हैं? आप करिए ना अपनी बीवी से, खूब मोहब्बत कीजिए। नहीं शादी हुई तो भाई शादी कर लीजिए। मोहब्बत के और करने वाले, मोहब्बत जिससे हम कर सकते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन करते नहीं है ना। हाँ, ये झूठ वाला काम मोबाइल से शुरू हो गया है और बहुत ज्यादा खुराफात बढ़ते जा रही है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए खा वो मर्द हो या औरतें हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें तो सोच समझ कर। आप लोग जानते होंगे कि समझदार हर काम को समझ कर करता है। पहले समझता है फिर करता है, और बेवकूफ पहले कर लेता है फिर समझता है। यही फर्क है। बेवकूफ जो होता है वो पहले क्या है, कर लेता है काम को,
फिर समझता है, और समझदार पहले समझता है फिर करता है। इसलिए सोच समझकर, हाँ, हर एक मोबाइल में आपको नंबर मिल जाएंगे ऐसे जो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग समझते हैं ना, गलत। बाहर क्या, थोड़ी सी बात ऐसे ही आ गई तो अल्लाह के नबी का अखलाक इतना बुलंद बाला है कि अगर कुछ हिस्सा हमारी जिंदगी में आ जाए, कुछ, तो आप पूरे गांव में नमूना बन जाएंगे। हाँ, ये और बात है, जहां हक बोलना है हक बोलिए। कुछ दिनों के बाद वो समझ जाएगा कि देखिए मैं गलती पर था इसलिए मुझको बोला, लेकिन अखलाक और मोहब्बत में कमी मत आने दीजिए। अखलाक का एक दर्जा ये भी है कि माफी मांगिए और माफ कीजिए। है भाई, ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है ना, अम्मा से भी माफी मांगने की, अब्बा से माफी मांगने की तौफीक नहीं होती। जब अल्लाह तौफीक छीन लेता है तो ये जान लीजिए कि अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि आपको तबाह करना है। तौफीक का छीन जाना बहुत बड़ा नुकसान है। माफी नहीं मांगते, माफ करना इबादत है, माफी मांगना इबादत है, और ये बहुत बड़ा अखलाक है। आप समझ नहीं रहे, अखलाक का बहुत बड़ा दर्जा है। आपने किसी से भी माफी मांग ली, अगर कोई पड़ोसी है, गांव का रहने वाला है, मोहल्ले का है, कोई बात हो गई, जब आदमी साथ में रहते सहते हैं तो अनबन हो जाती है, बातों बात में थोड़ा मोड़ा कहा सुनी हो जाती है। तो अगर आपसे ज्यादती हुई हो या न हुई हो, आपने अगर पहल कर दी, यानी पहले आपने माफी मांग ली, तो आपका दर्जा उससे बढ़ जाएगा। इसलिए कि आपने गलती नहीं की फिर भी माफी मांग ली, तो आपका दर्जा अल्लाह वो इनाम देगा। अल्लाह तबारक ताला वो नेमत आपको देगा कि आप याद करेंगे कि वाकई में माफी मांगने पर ये नेमत मिलती है, ये एजाज मिलता है, ये इनाम मिलता है। आप समझ नहीं पाएंगे। और माफी मांगने वाला माफी मांग रहा हो और माफ करने, क्यों माफ करे, बहुत बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती की है कि अल्लाह भी नहीं माफ करेगा, ये सब बोल देते हैं लोग। इतनी बड़ी गलती हुई है कि अल्लाह भी नहीं माफ करेगा, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला तो हर गलती को, हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। आप माफी मांगिए तो पहले। हाँ, हमारे यहाँ तो 100 मर्तबा कोई माफी मांग लिया तो 101 मर्तबा के लिए लाठी लेकर खड़े रहेंगे, ना बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ 100 नहीं, 1000 मर्तबा, लाख मर्तबा, करोड़ों मर्तबा, अनगिनत मर्तबा आप माफी मांगिए। वो इतना करीम है, वो इतना ज्यादा गफूर है, रहीम है, गफ्फार है, सत्तार है कि आपके गुनाहों को माफ कर देगा, माफ कर देगा, वो फौरन माफ कर देगा। आप एक बार कहें तो सही, या अल्लाह मैंने जो गुनाह किया है मैं आपके सामने तौबा करता हूँ, आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, आपके सामने रोता हूँ, आपके सामने चीखता हूँ, आपके सामने अपने सर को रखता हूँ, हाथ फैला कर मांगता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह माफ कर देगा। ये क्या बात हुई कि अल्लाह भी नहीं माफ करेगा? अल्लाह माफ कर देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हमको जो दिल दिया है वो उसको नर्म बनाने के लिए क्या कहा? माफी मांगो और माफी दो, माफ करो और माफी मांगो। इन दो बातों से हमारा दिल जो सख्त हो गया है, पत्थर हो गया है, पसीज नहीं रहा है, ये
नर्म हो जाएगा। और नर्म दिल वाले के यहाँ, नर्म दिल वाले जो होते हैं, अल्लाह तबारक ताला क्या बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआएं की हैं जिनका दिल नर्म है। नर्म दिल वालों का क्या कहिए, बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला हम सबको नर्म दिल वाला बनाए, हमारे दिल को नरम फरमाए, हमारे दिल पर अल्लाह करम फरमाए, हमारे दिल को प्यार और मोहब्बत वाला बनाए, हमारे दिल को अल्लाह माफी मांगने और माफ करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, खैर मैं तो कोई दूसरी बात कर रहा था, दूसरी तरफ चला गया। तो नबी की बात को मानना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, दोनों की इताअत फर्ज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक ताला को तो आप मानते हैं और नबी को नहीं मानते, तो आपका ईमान है नहीं, ईमान नहीं है आपके पास। अगर अब अल्लाह रसूल को मानते हैं तो उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा। अगर बात नहीं मानते हैं फिर तो हम आधा तीतर और आधा बटेर है, आधा जून आधा फागुन नहीं चलेगा ना। अब एक बार इस्लाम की खूबसूरत जिंदगी अपना कर देखिए। इस्लाम ने हमें जो जिंदगी दी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको जिंदगी अता फरमाई है, वो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, कितनी इज्जत वाली है, कितनी पायदार है, कितनी बाकमाल है, कितना हुस्न जमाल उसके अंदर है। आप एक बार आकर देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का दामन पकड़ कर देखिए, आपकी एक एक बात अपनी जिंदगी के अंदर उतारिए, एक एक सुन्नत उतारिए, फिर आपको सुन्नत का मजा ना आ जाए तो आप मुझसे शिकायत करना। सुन्नत में तो वो लज्जत है, वो मिठास है, वो चाशनी है, वो नूरानियत है, वो सलाहियत, वो कुव्वत है, वो अच्छाई है कि आप चमक जाएंगे, आपकी इज्जत आसमानों पर पहुंच जाएगी, आपसे लोग मोहब्बत करने लगेंगे, दिली मोहब्बत करेंगे, जबानी नहीं, जहनी नहीं। आजकल की जो मोहब्बतें हैं वो जबानी और जहनी है, दिली मोहब्बत ना के बराबर है। बाहर का मैं अब यहाँ रुक जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि आगे जाऊंगा तो फिर मसला खराब हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप नबी वाली जिंदगी में आइए, एक बार आइए, आ जाइए वापस। नबी की जिंदगी आप देखें, सीरत तय्यबा का मुताला करें, पढ़ें, सुने, उलमा से पूछें कि हमारी जिंदगी तो ऐसे वैसे गुजर रही है, आप हमारी रहबरी फरमाएं। आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे मुक्तदा हैं, आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आप हमारे उलमा हैं। आप हमको रास्ता बताइए तो उलमा बताएंगे आपको जिंदगी कैसे गुजारना है, और सुन्नत का जो तरीका है वो बताएंगे। तो आपको सुन्नत में इतना मजा आएगा मैं तो बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको किन किन नेमतों से नवाजने वाला है सुन्नत की जिंदगी पर, कि जो आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। वहां पर आपका ख्याल दिलो दिमाग नहीं पहुंचा होगा, आपकी तखय्युलात की दुनिया वहां तक नहीं पहुंची होगी। आप जिंदगी में अपने देखेंगे, और जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो कुरान कहता है कि जो लोग इस्तिकामत, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कुरान कहता है कि जो लोग दीन पर इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजार कर गए हैं, अल्लाह को रब माना तो आखिर सांस तक माना, कुछ भी उसमें कतर ब्योत नहीं किया, डंडी नहीं मारी,
कि इधर कभी हो गए, कभी उधर हो गए, कभी नमाज छोड़ दी, कभी उनके चक्कर में अल्लाह का ये हुक्म तोड़ दी। ऐसा नहीं हुआ। सुम्मस्तकामू, जम गए, अल्लाह ताला को रब मानकर फिर किसी और से कुछ नहीं मांगा। तो ये जो आपने काम किया इस्तिकामत वाला, अल्लाह ताला फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होंगे और कहेंगे अल्लाह तखाफू, अब आपको कोई खौफ और डर नहीं है। ये आपके आखिरी लम्हात हैं, आप दुनिया से जा रहे हैं, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वला तहज़नु, अब कोई गम करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तो ना गम है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, ना टेंशन है, ना मुसीबत है, ना बला है, ना आफत है, ना किसी तरह की नाराजगी है, ना दुख है, ना किसी तरह की बीमारी है, ना कोई और ऐसी बात है जिससे आपको गम लग जाए। कोई ऐसी चीज वहां नहीं है जिसको जन्नत कहते हैं। वहां ऐसी तमाम चीजें नहीं है। फरिश्ते आएंगे और कहेंगे वला तहज़न, ला तख़फ़, खौफ मत करो, गम मत करो, चलो अब हमारे साथ। तो ये रूह आपकी बड़ी पाकीज़ा रूह है, इसलिए रहमत के फरिश्ते इसको 500 फरिश्ते आपकी रूह, पाकीज़ा रूह को लेने के लिए आएंगे। 500 फरिश्ते। और वक्त ज्यादा हो गया है, और वो 500 फरिश्ते ऐसे होंगे कि हर एक के हाथ में जन्नत के फूल होंगे, लेकिन पहले के हाथ में जो फूल होगा दूसरे के हाथ में वही फूल नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। अलग अलग रंग बिरंगे अलग अलग इस्तिकबाल के लिए आपके लिए जन्नत से फरिश्ते फूल लेकर आए। वो 500 फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए। आपकी रूह जा रही है अल्लाह के पास, कितना बड़ा मकाम होगा, रुतबा होगा। ऐसी रूह मुकद्दस का जिसने अपनी जिंदगी में सुन्नत को नहीं छोड़ा, फर्ज को नहीं छोड़ा। नबी की मोहब्बत तो अगर है तो सुन्नत से होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तब जाहिर होगी जब सुन्नत जिंदगी में होगी, तब पता चलेगा कि हम वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और गुलाम हैं। गुलाम बनकर दिखा दीजिए, आशिक खुद ब खुद बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमको आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम और आशिक बना दे। मैंने एक आयत पढ़ी, एक आयत का हिस्सा पढ़ा था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में, आयत के इस हिस्से में फरमाते हैं तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बढ़िया आइडियल है। सबसे बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आपको अगर कोई सामान ऐसा लाना है जिसमें कि बहुत मुहतात रहने की जरूरत है, तो आप उसका सैंपल लेकर जाते हैं ना, नमूना लेकर जाते हैं कि इसी कलर का, इसी तरह का, इसी डिजाइन का हमें सामान चाहिए। आप उसका सैंपल लेके जाते हैं। वैसे ही सामान आप तलाश करते हैं, तलाश करने के बाद वही सामान लेकर आते हैं। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो आपका सामान बेफायदा हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम आए हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए एक नमूना रखा है। वो नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है, आपकी सुन्नते मुबारका, सुन्नते मुक़द्दसा है। अल्लाह देखेंगे इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नबी के चेहरे में चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नबी के पोशाक और लिबास में आपका लिबास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नबी के अखलाक में आपका अखलाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नबी के एक एक सुन्नत में आपकी जिंदगी के जो औकात गुजरे हैं वो औकात मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये नमूना है।
अल्लाह ने हमको आपको नमूना दिया, सहाबा ने करके दिखाया, सहाबियात ने करके दिखाया, अल्लाह वालों ने करके दिखाया। और हम भी तैयार हो जाएं कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे गुलाम बनेंगे, सच्चे आशिक बनेंगे, एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को, यहाँ पर जमा होने वालों को और कराने वालों को, खिदमत करने वालों को, मेहनत करने वालों को, तैयारी करने वालों को और माइक वाले भाई को भी अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है आप लोगों ने और सिर्फ तारीफ सुनना हमारा जो है ये वतीरा बन चुका है, हमारा मिजाज बन चुका है कि कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम बहुत नहीं, तारीफ के लायक हैं आप लोग, इसलिए तारीफ की जा रही है। बहुत अच्छा माइक चल रहा है आपका। और एक बात और गुजारिश कर देता हूँ भाई, देखो यहाँ पर अभी कोई दूसरी मजलिस भी होगी तो आप लोग को जो बातें बताई गई हैं उस एतबार से आप काम करिएगा तो आप सुकून और इत्मीनान से रहेंगे। अच्छी बात है, हमारे पड़ोस में बहुत से ऐसे भी भाई होंगे जो बीमार होंगे, परेशान होंगे, तो आप प्रोग्राम कीजिए, ऐसे कीजिए किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हम तमाम लोगों को यहाँ आने, हम तमाम लोगों के यहाँ आने को अल्लाह कबूल फरमाए, आपके बैठने को और सबके सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुआ कर ले। कहाँ है भाई सदर साहब, आप बता रहे? ठीक है, दुआ कर लिया जाए। ठीक है, दुआ देखो अब मैं बता दे रहा हूँ। दुआ के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना है, नबी पर दरूद, फिर अपनी हाजात जो कुछ है जरूरतें मांगो, फिर आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ो, तब दुआ कबूल होती है। ये जरूरी है। शुरू में और आखिर में दरूद नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी, तो इसलिए दरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम है। या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, गफूर है। या अल्लाह हम सब के तमाम जराइम को माफ़ फरमा दीजिए, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों की जगह या अल्लाह नेकियां लिख दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दीजिए। या अल्लाह हम बड़े बड़े कमज़ोर हैं, बड़े नाचार हैं, या अल्लाह बड़े बेबस हैं, या अल्लाह बड़े मोहताज हैं। या अल्लाह हम सब की मोहताजगी पर, बेबसी पर तरस खाकर हमारे इन उठे हुए हाथों की लाज रखकर या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह तो जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। या अल्लाह जो अस्पतालों में हैं, या अल्लाह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह उनके हक में अगर जिंदगी है या अल्लाह जल्द अज जल्द शिफाए कामिला नसीब फरमाइए। या अल्लाह उनकी जिंदगियों का वक्त मुकम्मल हो चुका है, या अल्लाह आसानी पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह खात्मा बिल खैर कर दीजिए। या अल्लाह हम सबको अपने अखलाक
नबी वाले अखलाक बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब के अखलाक को बेहतरीन बना दीजिए, हमारी ज़बान को, हमारे ज़हन को, हमारे दिल और दिमाग को या अल्लाह बेहतरीन बना दीजिए। या अल्लाह आप जैसा चाहते हैं वैसा बना दीजिए। या अल्लाह जिसमें हम सब की दुनिया और आखिरत में कामयाबी है ऐसा इंसान हमको बना दीजिए। तमाम इंसानों के साथ, तमाम मखलूक़ात के साथ या अल्लाह भलाई करने का हम सब के अंदर जज्बा पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमदर्दी के साथ सबके साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वालिदैन की खिदमत, असातिज़ा की खिदमत और या अल्लाह उनकी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम पड़ोसियों के साथ, तमाम लोगों के साथ हुस्ने सलूक करना आसान बना दीजिए। या अल्लाह हमारे अखलाक को नबी वाला अखलाक बना दीजिए। या अल्लाह नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चों को या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अभी से और तमाम जवानों को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम मर्दों औरतों को या अल्लाह नबी की मोहब्बत अता फरमा दीजिए, मोहब्बत अशद नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी नई नस्लों को या अल्लाह दीन की तरफ फेर दीजिए, दीन की तरफ मोड़ दीजिए, बेदीनी से इनको निकाल दीजिए। या अल्लाह जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की शक्लें सूरतें पैदा फरमा दीजिए। जो जिस लाइन से भी परेशान है, जिस हाल से परेशान है या अल्लाह उनकी परेशानियों से निकाल दीजिए। या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। तमाम आफात से, तमाम बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, हादसात से, तमाम मखलूक़ात के शुरू फितन से, लोगों के शुरू फितन से या अल्लाह तमाम समावी और तमाम अर्जी बलाओं से या अल्लाह तेरे अज़ाबात से, तेरी नाराजगी से या अल्लाह हम सब की पूरी पूरी मुकम्मल तौर पर मरते दम तक हिफाजत फरमा। या अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रख, या अल्लाह इस्लाम पर ईमान, मुकम्मल ईमान के साथ जिंदा रख। या अल्लाह जब हमारा वक्त पूरा हो जाए तो खात्मा बिल खैर फरमा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुकम्मल ईमान के साथ या अल्लाह हमें दुनिया से उठाइए। या अल्लाह हम सबको बेदीनी से बचा लीजिए। या अल्लाह गुमराही से बचा लीजिए। या अल्लाह जलालत से बचा लीजिए। या अल्लाह नाफरमानियों से बचा लीजिए। या अल्लाह हम सब की इस मजलिस को कबूल फरमा लीजिए, हमारे बैठने को कबूल फरमा लीजिए, कहने सुनने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हर एक को अपनी जिंदगी के बारे में गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हर एक को अपनी जिंदगी को बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, या अल्लाह कोशिशें और काविशें की हैं, अल्लाह उनकी इन मेहनतों कोशिशों को जो इस मजलिस के लिए कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको अपनी दीन की खिदमत और मेहनत के लिए कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह दीनी जज्बे के साथ हमें हर एक काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह वालिदैन को अपने बच्चों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, भाइयों को अपने बहनों के हुकूक देने और उनको अदा करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन को अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों के हुकूक देने और अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। हम सबको सच्चा पक्का नमाजी और मुसलमान बना दे। या अल्लाह बेहतरीन मुसलमान बना दे। या अल्लाह हम सब की दुआओं को महज अपने फल से, अपने करम से, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तूफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। या अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाएं सबके दिल के और सीनों के अंदर या अल्लाह मौजूद है। या अल्लाह तू जानता है या अल्लाह किसको क्या परेशानी है, किसके साथ क्या बला लगी हुई है, किसके साथ क्या मसाइल हैं। या अल्लाह तू जानता है, सबके मसाइल हल फरमा लीजिए। मेरी दुआओं को और सबकी दुआओं को या अल्लाह अपने फल्लो करम से कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका।